कैसा ये इश्क है। युवान ने गाड़ी की स्पीड और ज्यादा तेज कर ली थी। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। उसको इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सेरेन से बदला लेना चाहता था। वो उसको पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी आज अपने भाई और सेरेन को साथ देके उसके अंदर नफरत के गहरे जज्बात उमड़ आए थे। उसका बस चलता तो सेरेन को वहीं खत्म कर देता। वो सिगरेट के गहरे गहरे कश ले रहा था। उसको सेरेन के दोगले चेहरे से नफरत हो रही थी, क्योंकि सेरेन ने कहा था उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो रिद्धिमान को भाई की नज़र से देखती थी। लेकिन आज रिद्धिमान और सेरेन को साथ देख के उसको अपने भाई और सेरेन से नफरत हो गई थी। करीब 1 घंटे बाद युवान घर आ गया था। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था और अब वो भी नहीं जानता था वो क्या करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ सेरेन एक क्लब में बैठी हुई थी। सामने ही काफी सारी शराब की बोतल रखी हुई थी। उसने गुस्से से बोतल उठा के शराब पीना शुरू कर दिया था। तभी उसको एहसास हुआ था जैसे कोई उसको घूर रहा था। सेरेन ने सामने देखा तो कहीं कोई नजर नहीं आया था। पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल उसको लगता रहता था जैसे कोई उसको देख रहा हो। सेरेन ने शराब की आखिरी बोतल खाली कर दी थी और वो घर की तरफ निकल गई थी। करीब 1 घंटे बाद सेरेन ओबरॉय मेंशन में आ गई थी। उसको देख के गार्ड ने दरवाजा खोल दिया था और सेरेन सीधी अंदर आ गई थी। सेरेन ने अपने हल्के से डगमगाते कदमों को कंट्रोल करा और फिर खामोशी से अंदर आ गई थी। आज यहाँ की लाइट ऑन ऑफ थी, जबकि वो हमेशा लाइट ऑन करके जाती थी। सेरेन ने जैसे ही स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक से कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई थी। उस हल्की सी रोशनी में उसकी नजर सामने पड़ी थी, जहां युवान सर झुकाए बैठा था। हमेशा की तरह युवान काफी हंसते मुस्कुराते और मजाक करते हुए आता था, लेकिन आज उसके चेहरे पे काफी डार्क एक्सप्रेशन थे, जो को सेरेन को भी कुछ समझ नहीं आ रहे थे। सेरेन धीरे से बोली, युवान, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सेरेन की बात पे युवान ने अपनी आंखें उठाई थी। उसकी आंखों में अलग सा नशा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। सेरेन धीरे से बोली, युवान, ये क्या तरीका है? मेरे घर से निकलो, भले ही ये तुम्हारा घर हो, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ रेंट पे रह रही हूँ, इसलिए यहाँ से निकलो। सेरेन की बात पे युवान ने अचानक तेज तेज हंसना शुरू कर दिया था। सेरेन हैरान सी रह गई थी। तभी अचानक युवान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा था। सेरेन धीरे से बोली, युवान, लेकिन युवान उसकी सुन ही कहाँ रहा था। युवान उसकी तरफ बढ़ रहा था जब सेरेन धीरे से बोली, युवान। सेरेन की बात का युवान पे कोई असर नहीं था और फिर अगले ही पल युवान उसके करीब आ गया था। इससे पहले सेरेन कुछ समझती, युवान के हाथ सेरेन की गर्दन पे कस गए थे। युवान सेरेन के कान के पास एकदम करीब आते हुए बोला, क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी जैसी घटिया लड़की मेरे भाई के आसपास घूम के उसको अपने इशारे पे नचाएगी? युवान अच्छे से जानता था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके भाई की कोई गर्लफ्रेंड हो या ना हो, लेकिन सेरेन से उसको फर्क पड़ रहा था। वो अपने भाई और सेरेन को कभी साथ इमेजिन नहीं कर सकता था। उसकी बात सुनकर सेरेन चीखते हुए बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल हो गए हो? दूर रहो मुझसे। सेरेन के धक्का देने से युवान जरा सा नहीं हिला था। उल्टा उसके हाथ सेरेन की गर्दन पे और ज्यादा कस गए थे। सेरेन गुस्से से चीखी, तुम्हें किसने कहा ये सब? और तुम होते कौन हो? मुझे ये बताने वाले मैं किसके साथ रहूंगी? मेरे बॉयफ्रेंड हो तुम? तुम जैसा कैरेक्टर लेस इंसान हर दिन लड़कियों के साथ सोता है। मैंने कुछ कहा तुमसे? मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने वाले होते कौन हो तुम? सेरेन की बात पे युवान उसकी कमर को टाइट पकड़ते हुए उसको अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम्हें अपनी गंदगी दिखानी है? मुंबई के किसी भी अमीर लड़के को फंसा के दिखाओ। किसी होर की तरह सब मर्दों के आगे बिचती फिरो। सबके साथ अपने जिस्म को बांटो, सबके साथ हर रात। अभी युवान ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब सेरेन ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया था। सेरेन गुस्से से युवान का कॉलर पकड़ते हुए बोली, घटिया जलील और कमीने तुम हो युवान ओबरॉय? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बारे में कोई भी गंदी बकवास करोगे और मैं सुनती रहूंगी? गलत हो तुम युवान ओबरॉय, तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं एक कॉल बॉय की तरह सब लड़कियों के बिस्तर पे तुम बिछते हो। हर लड़की तुम्हें एक टॉय की तरह सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करती है।
किसी की मोहब्बत नहीं हो। तुम कोई लड़की तुम्हारे जैसे घटिया और गंदे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना के खुश नहीं होगी? कोई तुम्हें अच्छी। अभी सेरेन ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब युवान के होंठों का दबाव उसके होंठों पे पड़ने लगा था। युवान के होंठ उसके होंठों पे दबाव बना रहे थे और दोनों की सांसें आपस में घुल रही थीं। सेरेन युवान के सीने पे अपने हाथों को मार रही थी, लेकिन युवान ने एक हाथ से उसके दोनों को हाथों को पकड़ के उसकी कमर के पीछे कर दिया था। उस पे नशा हावी हो रहा था। आज उसको अपनी जिंदगी पहली बार किसी लड़की के लिए जलन महसूस हुई थी। उसको पहली बार महसूस हुआ था जैसे वो इस दुनिया को आग लगा दे। आज उसको अपने भाई से ही जलन हुई थी। सेरेन जो युवान की किस सहन नहीं कर पा रही थी, अब उसकी सांसें गहरी होने लगी थीं। युवान ये अचानक उसको छोड़ दिया था। तभी युवान उसकी गर्दन पे टूट पड़ा था और सेरेन जिसके अंदर अजीब सा कुछ हो रहा था, जो युवान के टच से पिघलने लगी थी। उसको जैसे युवान के काटने से होश आया था और उसने एक तेज धक्का युवान को दिया था और अगले ही पल फिर से एक थप्पड़ युवान के चेहरे पे जड़ दिया था। युवान दूसरे थप्पड़ से जैसे होश में आया था। उसको एहसास हुआ था वो आखिर कर क्या रहा है। उसने गुस्से से सेरेन के बालों को पीछे की तरफ पकड़ा था और उसके चेहरे को अपने चेहरे के काफी करीब करते हुए बोला, मेरे भाई से दूर रहो वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम पछताओगी। इतना कह के युवान गुस्से से अपने बालों को पीछे करते हुए चला गया था। उसके कदमों को डगमगाहट इस बात की गवाह थी वो कितने नशे में था। सेरेन की आंखें बिल्कुल लाल थी। उसकी आंखों में अजीब से भाव थे। उसको खुद से नफरत हो रही थी। उसकी गर्दन पे लाल निशान इस बात के गवाह थे युवान ने किस बेदर्दी से उसको बाइट किया था। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद वो खामोशी से बैठ गई थी। तभी फिर से कोई गाड़ी मेंशन के अंदर एंटर हुई थी, लेकिन सेरेन पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो ऐसे ही बैठी थी। उसके बाल बहुत अजीब से हो रहे थे। तभी उसको अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ था। उसने जैसे ही पीछे देखा था तो रिद्धिमान गहरी आंखों से उसको घूर रहा था। सेरेन की हालत देख के रिद्धिमान की आंखें और ज्यादा डार्क हो गई थीं। रिद्धिमान बिना किसी भाव के बोला, किसने किया यह? सेरेन बिल्कुल खामोश थी। तभी रिद्धिमान की नजर उसकी गर्दन पे गई थी और जैसे उसके अंदर एक आग जल उठी थी। वहीं दूसरी तरफ युवान अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी आग थी। उसने कई सारी बॉटल शराब चढ़ा ली थी, लेकिन उसको अब तक सुकून नहीं आया था। तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा एक तेज आवाज से खुला था। जैसे ही उसने नजरें उठाई, रिद्धिमान अपनी आंखों में आग लिए उसको घूर रहा था। इससे पहले युवान कुछ कहता, कुछ कदम की दूरी रिद्धिमान ने कुछ सेकंड में तय कर ली थी और अगले ही पल रिद्धिमान किसी पागल की तरह युवान को मार रहा था। युवान हैरान रह गया था। नशे में उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हुआ। पहली बार उसके भाई ने उस पे हाथ उठाया था, वरना भले ही दोनों के बीच कितनी ही नफरत हो, लेकिन आज तक कभी रिद्धिमान ने उस पे हाथ नहीं उठाया था। रिद्धिमान पागलों की तरह युवान को पीट रहा था। उसके मुंह से खून आने लगा था। युवान का चेहरा लाल हो गया था। रिद्धिमान धक्के मारते हुए युवान को नीचे ले आया था। उसका सर दीवार में जा लगा था, लेकिन वो अभी भी खामोश था। शोर सुन के कुणाल और शमिता भी आ गए थे। शमिता का दिल तड़प उठा था युवान की हालत देख के। तभी अचानक शमिता गुस्से से चीखी, बस करो रिद्धिमान, क्यों जानवरों की तरह मेरे बेटे को मार रहे हो? आखिर क्यों रिद्धिमान बन चुका है जानवर? आखिर क्या हुआ है ऐसा जो रिद्धिमान लेना चाहता है युवान की जान? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।